कभी नहीं ख़त्म होने वाला सनातन। स्टालिन आए चाहे जो भी आए, कुछ नहीं कर पाएंगे। उसको पागलपन का इलाज कराना चाहिए। अभी कम उम्र है, अभी उसको आगे बहुत काम करना है। आज 1100 सालों से गुलामी झेला, मुगलों को झेला, वो सनातन को नहीं बर्बाद कर पाए। मानसिक दिवालिया से अधिक हम और कुछ नहीं कहेंगे। तो वो जैसा बाप है वैसा दादा रहा, वैसा ये है, पोता है। ऐसे लोगों का बयान को तवज्जो नहीं देनी चाहिए, मीडिया में लाना ही नहीं चाहिए, इनको कोई तवज्जो नहीं देनी चाहिए। वो सनातन को जानते ही नहीं। सनातन का अर्थ होता है जिसका ना अंत है ना आदि और अनंत। स्टालिन साहब को यही नहीं पता है सनातन धर्म है क्या। गधा आकर के बता रहा है इंसान को कि तुम भी गधे हो, तो मतलब फिर मतलब ताकि इंसान भी गधा बन के उसके सामने कुछ अच्छी हरकत करेगा, गधे से ज़्यादा अच्छी। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म केवल एक धोखा है, और अब बाद में M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का बयान कि जिस तरह डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसी बीमारियों का उन्मूलन आवश्यक है, इसी तरीके से सनातन धर्म का भी उन्मूलन आवश्यक है। आइए इसी मुद्दे पे पब्लिक से बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या राय है। जी आप बताएं। हाँ नमस्कार। मेरे हिसाब से जो स्टालिन का बयान है, इसकी घोर से घोर निंदा होनी चाहिए। एक लोकतंत्र जैसे देश में सनातन संस्कृति को ख़त्म कर देना और एक मंत्री जैसे एक मुख्यमंत्री के बेटे का ये बयान बहुत ही निंदाजनक है, और इनको सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए इनको जेल में डाल देना चाहिए। वो पागल हो गया है, उसको पागलपन का इलाज कराना चाहिए। अभी कम उम्र है, अभी उसको आगे बहुत काम करना है। वो पागल हो गया है। इस तरीके के उल्टे सीधे बयान नहीं देना चाहिए। सनातन धर्म उनके बाप का थोड़ी नहीं, आज का बना हुआ नहीं है, हजारों लाखों साल पुराना। उसको कैसे ख़त्म कर देंगे? ऐसे बेवकूफ़ आदमी अगर मंत्री बन जाएंगे, बना दिए जाएंगे, तो इस देश का क्या होगा? वो ये जो इंडिया गठबंधन बना है, ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। जो सब पहले शुरुआत में भ्रष्टाचार किए हैं, उसको छुपाने के लिए ये संगठित हो रहे हैं। ये जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सारे संगठित होकर एक गठबंधन बनाए हैं। सनातन को समझा नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जितने लोगों ने सनातन का विरोध किया है, वो अंत में सनातन को ही मान गए। ये उदाहरण है। हमारा देश आज 1100 सालों से गुलामी झेला, मुगलों को झेला, वो सनातन को नहीं बर्बाद कर पाए, अंग्रेज नहीं बर्बाद कर पाए। अब धीरे धीरे हमारा सनातन उठेगा। स्वामी विवेकानंद ये कह गए थे कि जिसने भी सनातन का विरोध किया है, अंत में सनातन को उसने माना है। करुणानिधि नाम रख रहे हैं, और करुणानिधि किसका नाम है? उसी का साला विरोध कर रहा है। नाम करुणानिधि है और विरोध सनातन का कर रहा है। तो वो जैसा बाप है वैसा दादा रहा, वैसा ये है, पोता है। अब जिसके और ये तुम्हारे जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य तो बहुत ही निकृष्ट आदमी है। अब इसको तो ये बोलता नहीं, इसको बुलवाया जाता है। ये अखिलेश यादव की तरफ से इसको बुलवाया जा रहा है। वो केवल एक तुष्टीकरण की है कि जितना हिंदुओं को गाली देंगे, उतना वो वर्ग जो है वो हमारे उसमें आएगा, खींचेगा, क्योंकि उसको प्रसन्नता होगी। तो हिंदू को गरिया करके वोट हासिल करने वाली कहानी है ये, और जनता सब समझती है। और ये 2024 चुनाव में इनको मालूम हो जाएगा। अभी तो अब ये कांग्रेस की 52 थी, अब इसमें 40 नीचे आ जाएंगे। ये बयानबाजी केवल राजनीतिक है, इसका कोई मतलब नहीं है। सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहे हैं। सनातन धर्म को मुगल नहीं मिटा पाए, अंग्रेज नहीं मिटा पाए। कितना पुराना हो सनातन धर्म, कोई मिटा पाया आज तक? कभी नहीं मिटा। सनातन तो सनातन से है, वो मिट नहीं सकता कभी। ये कितनी भी कोशिश कर लें, इनके कहने से थोड़ी मिट जाएगा सनातन। जितने धर्म है सब सनातन से ही निकले हुए हैं। सबसे पुराना हमारा सनातन धर्म है, ये है। और बाकी तो चुनावी वो है, राजनीति केवल चुनावी। किसी तरह मोदी हटाना है हमको, सत्ता बस सत्ता के लिए है। सारे चोर एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। अब इनके सबके जो है तो ये डर के मारे कि सबके डंडा पड़ा हुआ है, ये सब डर के मारे एक जगह, जो एक दूसरे को गाली देते थे, फूटी आँख नहीं सुहाते थे, वो सब एक जगह इकट्ठा हुए हैं। वो सांप और नेवले, ये सांप और नेवले थे, अब वो सब डर की वजह से एक बाड़ी में आ गए हैं।
ये स्थिति है मोदी की। मोदी से डर रहे हैं, मोदी थोड़ी डर रहा है इनसे। ऐसा है, ये स्टालिन, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता जो है ये अपने घर में सब सनातन धर्म मानते हैं, सब भगवान की पूजा करते हैं। अभी स्टालिन के यहाँ घर में उनकी माँ ने उदय स्टालिन की माँ ने अभी किसी मंदिर में कई किलो का मुकुट चढ़ाया है सोने का। अब ये बाहर ये अपने को केवल एक पॉलिटिकल ग्राउंड बनाने के लिए ऐसा कुछ बक देते हैं ताकि इनकी एक चर्चा में आ जाए। हमारी तो राय यह है कि ऐसे लोगों का बयान को तवज्जो नहीं देनी चाहिए, मीडिया में लाना ही नहीं चाहिए, इनको कोई तवज्जो नहीं देनी चाहिए। जितना आप इनको तवज्जो देंगे उतना ही लाइमलाइट में आएंगे, इनकी हवा बनेगी। और दूसरी बात यह है कि भगवान ने कहा है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज भगवान ने मोदी के रूप में अवतार लिया है। ये जितने राक्षस लोग हैं साले और जितने भी ये विधर्मी लोग हैं इनका सब बहुत जल्दी नाश होगा और सनातन धर्म की स्थापना होगी। धर्म तो कोई देश ने विकास नहीं किया। विज्ञान की बात करिए, रोजगार की बात करिए, व्यवसाय की बात करिए, बच्चों के होश की बात करिए, धर्म तो किसी ने विकास नहीं किया आज तक। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का था बयान था, हिंदू धर्म नहीं, धोखा, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। धर्म था भाई, लेकिन धर्म अपनी जगह है। धर्म से देश का विकास नहीं होता है, धर्म से रोजगार नहीं मिलती है। ये कामड़ लिए चले जा रहे हैं, बेवकूफ़ बनाते रहे अब तक, आज के पुरातन से आज तक। ये सब नहीं होना चाहिए। ये कह रहे हैं कामड़ लेके बेवकूफ़ बनाते रहे, क्या कहना है आपका? ये भैया स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक हैं, ये स्टालिन के भी समर्थक है। थोड़ा सा जो है इन 65 उम्र क्रॉस कर रहे हैं। पहले बैंक में मैनेजर साहब थे और अपनी सरकार जो है कि ये सपा के ज़्यादा समर्थक हैं। यादव जी हैं हमारे। ने राष्ट्रीयकरण किया, गरीबों की मदद के लिए किया। तुम प्राइवेटाइजेशन किए जा रहे हो, नौकरियां खत्म होती चली जा रही हैं। सब वही पुराना वाला चला आ रहा, 50 साल पुराना वाला हिसाब। क्या कहना है आप? हमारा कहना यह है कि प्राइवेटकरण बहुत अच्छा है, इसमें काम होगा, उसकी जिम्मेदारी तय की जाती है। ये भाई साहब हमारे बैंक में रहे, बगैर पैसा लिए कोई काम किया नहीं, वही कमाई आज खा रहे हैं, तो कांग्रेस की बड़ाई करेंगे। अब इसमें कोई भ्रष्टाचार हो नहीं रहा है। लोग जो सरकारी एम्प्लॉय हैं कमा नहीं पा रहे हैं, अगर जरा सा भी करते हैं तो तुरंत ही छापा पड़ रहा है, पकड़े जा रहे हैं। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, आ रहे हैं, इसलिए ये पुराने हैं सब खिलाड़ी और ये पुराने खिलाड़ी को ही लाना चाहते हैं अपने उसमें। हमारा कहना यही है। कह रहे हैं कि बिना पैसे लिए कोई काम नहीं किया। क्यों बिना पैसे लिए? पैसे आज नहीं लिए जा रहे हैं क्या? कौन कहता पैसे नहीं लिए जा रहे हैं? आज पैसे खुले आम लिए जा रहे हैं। पहले पैसे लिए जाते थे, पहले भी लिए जाते हैं, आज भी लिए जा रहे हैं, और कोई नहीं रोक पाएगा पैसे लेना। कोई नहीं रोक पाएगा। कोई नहीं रोक पाएगा, ना रुका है। कैसे रुकेगा? क्या आज रुका है? क्या रुकेगा? कैसे है? कैसे रुकेगा? जब ऊपर वाले सुधर जाए, नीचे वाले अपने आप ठीक हो जाएंगे। बताएं। ये सुधारक नहीं है भाई साहब, ये भ्रष्टाचारियों के समर्थक हैं। इन्होंने जो है शुरुआत से लेके पूरी जिंदगी भ्रष्टाचार में बिता दी, इसलिए इनकी नस नस में भ्रष्टाचारियों का समर्थन ये करते हैं। अब ये धर्म के बारे में नहीं, अपने कर्म के बारे में बताएं तो ज़्यादा अच्छा है। अब धर्म तो अपनी जगह पे हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, वो रहा है और रहेगा। इतने मुगल आए, अंग्रेज आए, उसको समाप्त करने के लिए कोई समाप्त नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि अगर स्टालिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा बोला है, तो अब हिंदू क्या करने वाला है इस पर? सनातनी क्या करने वाले हैं? चुप बैठने वाले हैं। और फिर जैसे भैया ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, पूरी बात सहमत हूँ कि आपको अपने धर्म का नॉलेज होना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। ठीक है, अगर एक गधा आकर के बता रहा है, मैं किसी को गधा नहीं बोल रहा हूँ, अगर एक गधा आकर के बता रहा है इंसान को कि तुम भी गधे हो, तो मतलब ताकि इंसान भी गधा बन के उसके सामने कुछ अच्छी हरकत करेगा, गधे से ज़्यादा अच्छी, कि वो इंसान जैसा कोई मूवमेंट करेगा कि नहीं मैं इंसान हूँ और कुछ इंसान जैसा मूवमेंट करता हूँ, कुछ ऐसा करता हूँ कि इनको लगे कि नहीं मैं तुमसे अपडेट हूँ। अब आपने सनातनी पे सीधे क्वेश्चन लगा दिया है। अब सारे सनातनी एक्शन क्या लेने वाले हैं डिपेंड ये करता है
डिपेंड ये नहीं करता कि अब हम बताएं देखो भैया हम बहुत अच्छे हैं और हमारे में कोई कमी नहीं है। हमारे में कमी नहीं है, अब इसको प्रूफ कब करोगे? ये सिर्फ सनातनी की सबसे बड़ी कमी है। जब भी कोई बाहर का देश अटैक कर रहा है, आप बैठे हैं, ठीक है मैं इस बार हरा देता हूँ, अगली बार कभी भी मैं आएंगे तो मैं डांट के मना कर दूंगा, फिर ऐसा ना क्या करो। यार घर में कॉकरोच आ गया, तुम उसको कह रहे भैया अब कल से मत आना, ठोक दो, ख़त्म करो उस चीज़ को। जब तक पहली बार तुम कुछ एक्शन नहीं लोगे सॉलिड, तब तक ऐसे ही कोई भी व्यक्ति उठेगा और बोलेगा इनको मिटा देना चाहिए, उनको मिटा देना चाहिए, इनको मिटा देना चाहिए। कैसे मिटा देना चाहिए यार? मतलब ये मुझे लगता है ये टॉपिक क्या बात करने का मुद्दा है। हमें आप मुझसे बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बात नहीं करेंगे तो बात आगे नहीं जाएगी। सच में बात करने का मुद्दा नहीं है। क्या आज की रात कोई सनातनी भूखा सोएगा इस चिंता से कि यार अरे हम खत्म होने वाले हैं? अगर किसी ने कह दिया कि तुम खत्म होने वाले हो तो इसका मतलब होने वाले हो, क्योंकि उसने सोच लिया है और वो प्लान कर रहा होगा और तुम बैठे हो और तुम डिस्कस कर रहे हो इस चीज़ पे। तुम डिस्कस ना करो, आज की रात भूखे रहो कि हाँ हम खत्म होने वाले हैं, तब तुम में कुछ जगेगा कि हाँ हम खत्म होने वाले हैं, तो हम क्या करने वाले हैं उस चीज़ पे। बस हम खत्म होने वाले हैं, अब चले उनको बताएं कि देखिए हमारा धर्म बहुत अच्छा है और आपका ये है, आपका ढिमकाना है, आपका फलाना है। 4 दिन भूखे रहो और समझ में आ जाएगा तुमको, क्योंकि वो जब कोड़े फिर से बरसाएंगे तो तुम भूखे ही रहोगे। कोई तो कमी तुम में होगी, तभी जूता चला है तुम्हारे ऊपर। अब सुधर जाओ, फिर जूता चलेगा नहीं तो। क्या कहना आपका इस बारे में? हमारा सर यही कहना है कि जिन्होंने बोला सनातन धर्म के बारे में, उनसे सबसे पहले ये पूछा जाए कि सनातन का मीनिंग क्या है। ठीक है ना, मीनिंग बताता है जो हमेशा से था, जो हमेशा से रहेगा, सनातन। ठीक है, अब सनातन धर्म के बारे में अगर आप बोलते हो कि इसको ख़त्म करना चाहिए, तो फिर 1200 साल लोग कहते हैं हमने गुलामी किया, 200 साल अंग्रेज़ों का गुलामी किया, तब तो नहीं ख़त्म हुआ, आप ख़त्म कर दोगे। और अगर आप ख़त्म करने की बात करते हो तो मैं यही कहूँगा 4 पीढ़ी पहले जाओ, आप आज स्टालिन हो, आप आज स्टालिन हो। ठीक है ना, आप 4 पीढ़ी पहले जाओ, आप क्या थे, आप भी सनातनी थे, आपके बाप दादा भी सनातनी थे और आप भी बिलोंग करते हो सनातन से। आपका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा, आप सनातनी ही निकलोगे। लेकिन आप सनातन को ख़त्म करने की बात करते हो, क्यों? क्योंकि आपको चाहिए सत्ता। सनातन धर्म जो है उसको क्या नाम है, आज डेट में जो जितने भी भीमटे हैं, जय भीम जय मीम करने वाले हैं, ये जैसे मैं आता हूँ, आज आप यहाँ पार्क में आए हैं, तुम इधर कुछ लोग बैठते हैं, ये बौद्ध धर्म का झंडा लगाए रहते हैं। ये कहते हैं कि हमें दूसरे भारत का निर्माण करना है और क्या नाम है, हमें सनातन संस्कृति को ख़त्म करना है। जैसे कि स्टालिन का बयान है, सेम ये है। तो ये कोई ना कोई है जो इनके मन में भर रहा है, कोई ऐसी जगह से इनको फंडिंग मिल रही है, क्योंकि जितने भी क्रिश्चियन देश हैं, जितने मुस्लिम देश हैं, इनको फंडिंग कर रहे हैं और इसलिए स्टालिन को बयान आया, वो वहाँ से आ गया, वो करोड़ों अरबों रुपये आ जाता है और कि आप ऐसा है, इसमें फूट डालिए, उसमें ठीक। और क्या ये कहाँ से निकले हुए हैं भाई? किसी ज़माने में हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, तो ये भी तो उसी के पार्ट ऑफ हिंदू ही थे, ये भी कोई अलग से नहीं आए हैं। मैं ये कह रहा था कि अभी राम मंदिर बना, घोषणा हुई कि राम मंदिर बनेगा, बहुत खुश हो गए। ये बताइए, एक आदमी यूपीएससी की तैयारी करता हो, सबसे आखिरी अटेम्प्ट में पास हुआ है, काबिलियत है, अच्छी बात है, पास हुए हैं, मगर लेट भी हो। पहले अटेम्प्ट में तो नहीं क्वालिफाई किए, सेकंड में करते 500 साल 700 साल लड़ते रहे यार तुम, क्योंकि आपस ही में फूट है। आज कोई आदमी आके बोल दिया सनातनी खत्म हो जाएंगे, तो अब इसमें भी फूट है यार। 700 साल 500 साल लेट जाके मंदिर बना है। वो तो 2 अच्छे आदमी आ गए, उन्होंने सोचा कि चलो यार भगवान को भी जगह दें, हम तो मकान बनाए हैं 2000 स्क्वायर फीट का, तो मकान बन गया भगवान का। ये तो राजनीति जो चल रही है, क्या मिलेगा उससे भाई? कुछ मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेट हो, और इसी लेट हो और तभी कोई आदमी आके कह के चला गया, उस पर नाराज ही नहीं हूँ। उस पर नाराज क्यों होऊंगा यार? उस पर क्यों नाराज होऊंगा? हर आदमी को हक है अपने हक की बात करने की, उसने अपने हक की बात की। आप कमज़ोर हैं इसलिए आप सुन रहे हैं, और आप सुनिए, सुनते रहिए, हमेशा सुनते रहिए। हमारा क्या है यार, अभी 27 28 30 साल के हैं, 50 साल और जिएंगे, मर जाएंगे, फिर जो नीचे आएंगे जूता खाएंगे। अगर अभी सुधार होगे नहीं तो जूता पड़ेगा। हम लोग का सेटअप है, ऐसा नहीं जितने लोग खड़े हैं ये नहीं अभी इनके कितना पावर लगा दो, इनके रहते तो सनातनी नहीं खत्म होगा। ये हैं, प्रॉब्लम ये है कि इनके बाद जब जूता चलेगा, तो अगर उनको जूता खाना हो, नीचे वालों को खिलवाना हो, तो तुम सनातनी मिटवा देना, और नहीं खिलवाना हो तो तुम, हम लोग को दिक्कत नहीं है, हम लोग तो कर ही रहे अपने बच्चों के लिए, हम लोग का सेटअप है, हम लोग जिएंगे। तो भाई आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।